हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है आरती ड्रग्स। कुछ टाइम पहले स्टॉक बहुत पॉपुलर हुआ करता था, बट रिसेंटली इसकी बहुत पिटाई हुई है और इस स्टॉक ने अभी एक लो बनाया था 378 का ऑन 23 जून 2022। उसके बाद इसने रिकवरी अटेम्प्ट करी, इसको 453 पर बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है, फिर ये वहां से वापस नीचे आया और अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक में परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, जो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। बट क्योंकि पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये वीडियो हम लोग एंटिसिपेशन में बना रहे हैं कि अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और स्टॉक 453 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है, तो उस केस में स्टॉक कहां तक जा सकता है। मान लीजिए कि स्टॉक 453 की प्राइस को तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 528 रुपीज का। तो पहले हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देख लें वो दिखता कैसा है। तो ये पहला शोल्डर हो गया पैटर्न का, ये हेड हो गया पैटर्न का, और ये दूसरा शोल्डर हो गया। तो इस शोल्डर का जब ब्रेकआउट आएगा 453 की प्राइस पे, तब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है ये एक्टिव हो गया है। हमें लगातार क्लोजिंग्स भी चाहिए होंगी 453 के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक ने एक बार ब्रेकआउट दिया और वापस फिर इस रेंज में आ गया, तब ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो हमें 453 की प्राइस का वेट करना पड़ेगा। स्टॉक ने जो भी करंट क्लोजिंग दी है दैट इज अराउंड 426.50। जो स्टॉक की इमीडिएट रेजिस्टेंस है बिफोर 453 वो है, पहला है आपका 430 पे। अगर स्टॉक 430 को तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 437 टू 439। तो अभी तो इसमें ये दो टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं बिफोर 453। यानी कहने का मतलब ये कि पहले स्टॉक 430 को टच करेगा, हो सकता है वहां से नीचे गिरे। अगर 430 को होल्ड कर लेता है तो ये 437 टू 439 पर भी अटक सकता है। तो ये दो इंटरमीडिएट टारगेट्स भी इसमें निकल कर आ रहे हैं। और 453 को तोड़ देने के बाद जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 528 का। तो ये 528 का मैक्सिमम टारगेट कैसे निकाला गया, इसको स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली होती है नेकलाइन प्राइस, या फिर आप उसको ब्रेकआउट प्राइस भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है डिफरेंस बिटवीन द नेकलाइन प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आपको टारगेट मिल जाएगा 528 का। आप इस फॉर्मूला को रेफर कर सकते हैं फ्यूचर में इन केस यू वांट टू कैलकुलेट द टारगेट योर सेल्फ। तो जब स्टॉक 453 को प्राइस को तोड़ देगा और उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो कहाँ कहाँ पर अटक सकता है उनको स्टडी करना भी जरूरी है, उन लेवल्स को भी। तो जो पहला लेवल है वो है 463.60 का। अगर स्टॉक इस टारगेट को अचीव कर लेता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 471। आप इनको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर स्टॉक 471 को तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 480 टू 484। अगर स्टॉक इस रेंज को तोड़ के इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 500 and the final target on the basis of inverted head and shoulders pattern is coming around to be 528, जो कि हमने आपको पहले बताया था। तो चार रेजिस्टेंस कह लीजिए आप इनको, या फिर टारगेट्स कह सकते हैं बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 528। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक दोबारा 453 पर जाता है और यहाँ से वापस नीचे गिर जाता है, तो उस केस में क्या होगा। देखिए, पहले तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए जो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो पहला होगा 437, उसके बाद होगा 430। अगर स्टॉक 430 को भी तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 407। आफ्टर दैट इट वुड बी 399 टू 402 एंड द फाइनल मेजर सपोर्ट लेवल वुड बी इन द रेंज ऑफ 378 टू 380। अगर ये स्टॉक 378 को तोड़ देगा, फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है। तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, बस द स्टॉक टचेस 453 और वहां से रिट्रेस करता है, तो पहला तो होगा 437 टू 439। आफ्टर दैट इट वुड बी 430 and after closing below 430, the next target would be around 407. If 407 is held by the stock, next target would be in the range of 330 399 to 402, and if this target is also sustained by the stock, तो जो फाइनल टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है नीचे की तरफ, वो है 378 टू 380 का। ये स्टॉक किसी भी लेवल से वापस घूम सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लो लेवल तक टच करे, ये बीच में कहीं से भी घूम सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 453 को टच करे, वापस नीचे आए और 437 टू 439 की रेंज से ही वापस घूम जाए। नेक्स्ट लेवल तभी एक्टिव होता है जब एक पर्टिकुलर लेवल को स्टॉक तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।